जय माता दी मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कमेंट में एक प्रश्न पूछा गया है मुझसे। प्रश्न में यह लिखा गया है कि हमने मंत्र का जाप किया, हम 10-15 सालों से लगातार मंत्र का जाप करते आ रहे हैं और अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करते आ रहे हैं, लेकिन हमने कोई गुरु नहीं बनाया था और हमने बिना गुरु के 10-15 वर्षों तक साधना करी है, मंत्रों का जप किया है और हमें काफ़ी अनुभव भी हुए हैं। लेकिन अब हमने जाकर के गुरु बनाया है, तो उसमें हमने जो भी अपनी पुरानी साधना करी है, जो भी अपने मंत्रों का जाप किया है इतने वर्षों तक, तो क्या उसका फल हमें मिलेगा या नहीं? ये प्रश्न मुझसे कमेंट में पूछा गया है, तो मैं आज इसी का उत्तर देना चाहता हूँ आप सभी को। देखिए, जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल हमें मिलता ही मिलता है। शास्त्रों में ये वर्णित भी है और कुदरत का ये नियम भी है, ईश्वर का ये नियम भी है, इस यूनिवर्स का ये नियम है ही। आप जो भी कर्म करोगे, चाहे वो आप अच्छे कर्म करो, चाहे वो आप बुरे कर्म करो, सद्कर्म करो या फिर कैसा भी आप कर्म करते हो, तो उसका एक प्रतिफल आपको अवश्य मिलता ही मिलता है। उदाहरण के तौर पे आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, आप उस व्यक्ति को एक थप्पड़ मारते हो ज़ोर से, तो बिना किसी बात के, बिना किसी बेवजह आप यूं ही उसको एक थप्पड़ मार देते हो ज़ोर से, या आपका मित्र ही क्यों ना हो सामने, अगर आप उसको एक थप्पड़ ज़ोर से मारते हो तो बदले में वो भी आपको थप्पड़ मारेगा ही मारेगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पे आप सामने वाले व्यक्ति को बिना किसी वजह गालियां देने लगते हो, गंदी गंदी गालियां, तो उसके प्रतिफल में वो व्यक्ति भी आपको गालियां देगा ही देगा। ठीक है, ये होता है प्रतिफल। इसी प्रकार से जब हम कोई भी कर्म करते हैं और मान लो आपको कोई भी ऐसी क्रिया करनी है जिसमें आपको ये ना पता हो कि हमें इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब हम अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में मंत्र की ध्वनि छोड़ते हैं, तो वो मंत्र की ध्वनि भी यूनिवर्स में जा कर के, घूम कर के, ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके वापस से आपके पास आती ही आती है। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप कोई भी कर्म करोगे उसका प्रतिफल आपको मिलना ही मिलना है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता ही होता है, हर ध्वनि की एक प्रतिध्वनि होती ही होती है। तो इसी प्रकार से आपने जो भी साधनाएं करी हैं, जो भी मंत्रों का जाप किया है, जो भी अनुष्ठान किया है, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं मिले कल मिलेगा, कल ना मिले परसों मिले, परसों मिले परसों ना मिले, उससे अगले दिन मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। अगर आपने एक मंत्र का जाप भी किया है ना अपने पूरे जीवन में, चाहे वो आपने गुरु को बनाया हो, गुरु धारण किया हो या ना किया हो, और सिर्फ अगर एक मंत्र का जाप भी अगर आपने अपने जीवन में किया है, तो उस जाप का फल भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये कुदरत का नियम है। ठीक है, ये है ही है, ऐसा है ही। अगर आपको यकीन ना हो तो आप करके देख लो, आप खुद साधना करके देखो, खुद मंत्रों का जाप करके देखो, और उस जाप से कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आपके शरीर पे, आपके मन पे, आपके आसपास के लोगों पे ज़रूर पड़ेगा, आपके फैमिली पे ज़रूर पड़ेगा। अगर आपको नहीं लगता कि ऐसा होता है तो आप खुद करके देखो। तो ये चीज़ होती है, आपको बिल्कुल भी इसमें ऐसी बात मन में नहीं सोचनी है कि हमने मंत्रों का जाप किया, हमने साधनाएं करी हैं। अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि हम इतने वर्षों से जाप कर रहे हैं, हमें कुछ असर तो दिख नहीं रहा। असर दिख रहा होता है, असर हो रहा होता है, लेकिन आप उस असर को पहचान नहीं पा रहे होते, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि उसका अभी समय नहीं आया होता, या आपके कर्म बंधन ऐसे होते हैं, आपने कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं पूर्व जन्म में, जिनको काटने में आपके इस जन्म के अच्छे कर्म लग रहे होते हैं। मान लो आपने पूर्व जन्म में कोई बहुत ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं, बुरे कर्मों से आपका जीवन भरा पड़ा है, अब इस जन्म में आप अच्छे कर्म कर रहे हो, तो आपके अच्छे कर्मों से वो पूर्व जन्म के कर्म कट रहे होते हैं। इसी के कारणवश जब वो पूरे के पूरे कर्म आपके कट जाएंगे, बुरे कर्म आपके कट जाएंगे पूरी तरीके से, तब उसके बाद जब आप अच्छे कर्म कर रहे हो उसका रिजल्ट मिलना आपको शुरू हो जाएगा, और तुरंत मिलेगा, ऑन द स्पॉट मिलेगा, एट द टाइम मिलेगा। इसी प्रकार से आप जो भी मंत्र का जाप करते हो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस बात में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, चाहे आपने गुरु बनाया हो चाहे ना बनाया हो, आपको उसका असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा।